अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एडवांस बुकिंग चल रही है, कराची से भी, मुल्तान से भी, गुजरांवाला से भी, लाहौर से भी। लोग कह रहे हैं जी हम एडवांस पैसे दे देते हैं आपको, मतलब टोकन, आप हमारे बर्ड जो है ना, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कितने चाहिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, जिसने मतलब बर्ड मुझसे लेने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डव भी क्वालिटी बर्ड होंगे, वो बुकिंग करवा सकता है, वैसे भी ले सकता है, आगे कोई मसला नहीं करवा सकता है। तो बेचारा तो फिर आपको वैसे भी उसको बर्ड आप दे देंगे ना? जी जी, क्यों नहीं देंगे सर, जी बिल्कुल होते हैं, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। सही हो गया। मैं जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड बेच रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, और जो मैंने 2-3 साल पहले भी बेची है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कस्टमर भी रिपीट मेरे पास आ रहे हैं कि यार आपने जो कहा था वही है। सही बात। और स्प्लिट है तो स्प्लिट है, रिज़्क हराम नहीं करके खाना। देखिए जी, मैं जो भी है ना उनको कमर्शियल बर्ड का पहले दूंगा आइडिया, ठीक है, कि आप कर्मिनो अल्बाइनो लगाएं, डेकिनो लगा लें, पार्ब्लोइनो लगा लें, ठीक है, उसके बाद स्प्लिट में लगा लें, पहले ये स्टार्ट करें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा कमाएं। उसके बाद अब ये देखें ना, मैंने अपने लव बर्ड के सारा पैसा कन्वर्ट किया है डव में, मैंने पास से तो नहीं लगाया, मैंने उससे ही जो कमाया है वो मैंने डव की तरफ कन्वर्ट अभी मजीद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा जी कि पहले कर्मिनो अल्बाइनो लगाएं, ठीक है, कमर्शियल बर्ड है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि जी आप एक क्लच में कोई 2 लाख ले लेंगे, 5 लाख कमा लेंगे, नहीं। 40,000 की पेयरिंग है, अगर 45,000 50,000 की, तो एक क्लच में आपको इतने पैसे आ जाएंगे। सही हो गया, ठीक है। ये नहीं है कि लोग जैसे सबज बाग दिखाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं कि जी आपको एक क्लच में लाख आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, नहीं। जितने आपने लगाए होंगे एक क्लच में उतने पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह से आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, काफ़ी मशहूर हस्ती हैं, तो फिर भी हमारे व्यूवर जो न्यू व्यूवर देखने वाले हैं उनको अपना मुख्तसर तारीफ करवाइएगा जरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और मेरी एवरी है AS एवरी। सही। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप लव बर्ड को तो 4-5 साल से ब्रीड करवा रहे हैं और माशाल्लाह से अच्छा ब्रीड करवा रहे हैं, तो फिर आपने अब डव भी साथ लगा ली हुई है, तो ये किस लिए लगाई आपने? देखिए जी, सीज़न है गर्मियों का, अब गर्मियाँ स्टार्ट होने लगी हैं, तो लव बर्ड जो है ना वो स्लो हो जाता है और लव बर्ड ब्रीड नहीं करता। ठीक हो गया। तो उस गर्मियों में डव चलती है, तो हमने सोचा कि डव का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, डव भी ब्रीड कराई जाए, क्योंकि सर्दियों में लव बर्ड और गर्मियों में डव। सही है। तो पूरा साल जो है ना बंदा सर्कल घुमाए इसको। सही हो गया। तो कुछ लोग जो है ना लव बर्ड को सेल करके को बड़ी मोटेशन में आना चाह रहा होता है कि यार कमर्शियल सेल कर दूं और मोटेशन वगैरह में ले जाऊं, तो अच्छा, लेकिन एक सर और भी है मसला कि मोटेशन में माशाल्लाह से पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मोटेशन गिरती है तो फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपके ख्याल में माशाल्लाह से आपको तो 4-5 साल हो गए हैं और आप लव बर्ड को मोटेशन भी जो है ना माशाल्लाह से ब्रीड करवा रहे हैं, तो इसमें किस वक्त जो है ना न्यू फैंसियर जो परचेजिंग करे मोटेशन की, जिसमें उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, उसको फ़ायदा ही हो इसमें? सर जी देखें, मोटेशन जो है ना उसका रेट वाकई ऐसे है, रात को सोएं तो कुछ होता है, सुबह उठे तो कुछ होता है। तो इस चीज का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सब मेरे अल्लाह को पता है, ठीक है, क्या होना है क्या नहीं होना। देखें, वो भी तो लोग हैं ना जिनका बर्ड आता है, रात को सोते हैं, सुबह मर जाता है, फिर भी तो सब्र करते हैं ना। तो अगर देखें ना रेट अगर कम हो रहा है तो थोड़ा सा तहम्मुल कर ले, कोई मसला नहीं है। आप ये देखें, जो न्यू फैंसियर है उसको चाहिए कि भाई इसको होल्ड नहीं करना। अगर आपने कर्मिनो अल्बाइनो कमर्शियल 50,000 या 40,000 का पेड़ लगाया है, तो आपको एक क्लच में अगर 40,000 आ जाए तो कोई बुराई तो नहीं है। बुराई नहीं है, वाकई सही। आपकी पेयर भी आपका बन गया, अपना एसेट भी बन गया और आपको प्रॉफिट भी आ गई। सही है सर। वैसे मैंने भी यही एक चीज भी है कि माशाल्लाह से अगर आप बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं ना, तो एक क्लच में आपके पैसे इसमें पूरे हो जाते हैं, अगर बर्ड एक्सपायर ना हो तो। बिल्कुल हो जाते हैं। इसमें वही होता है कि जो बर्ड आपका एक्सपायर हो गया, बिल्कुल होते हैं जी। मैं सबज बाग नहीं दिखाता लोगों को कि जी मैं कहूँ जी 50,000 का पेड़ लगाएं तो आपको 1.5 लाख पहले क्लच में आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, नहीं। एक क्लच में जितने आपने लगाएंगे उतने आएंगे। बाकी 2 क्लच 3 क्लच वो आपकी प्रॉफिट है, अगर बर्ड एक्सपायर ना हो तो या डेड इंशाल्लाह ना हो, इनफर्टाइल ना हो, क्योंकि ये भी चीजें आ जाती हैं कि बाद का तो बर्ड इनफर्टाइल कर रहा है। अच्छा सर, इस वक्त जो हालात है ना मार्केट के, वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो पहले लोगों को नुकसान हुआ है इसमें,
डेड इन शेल का और इनफर्टाइलिटी का। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये वेदर का मसला था, यहाँ के लोगों ने थोड़ा सा इसमें अपने बर्ड को ज़्यादा पैक कर दिया था मौसम की वजह से, ये क्या इशू हुआ था इनके साथ? देखिए जी, बात ये है कि एक तो मौसम, स्मोक जो है ना वो बर्ड को खराब करती है, ठीक है। दूसरी ये बात है कि लोग अपने बर्ड को कैल्शियम विटामिन इतना दे देते हैं कि वो डेड इन शेल की तरफ जाता ही जाता है। सही है। वो बर्ड को नेचुरल रखें, उसको ना दें आप कैल्शियम विटामिन इतना, क्योंकि आप जितना कैल्शियम विटामिन देंगे बर्ड उतना खराब होगा। लोग ये समझते हैं कि बर्ड की हेल्थ सही होगी, भाई हेल्थ नहीं सही होती। बर्ड को आप एग ब्रेड पे रखें, नहीं तो वो एग एंड बिस्किट आते हैं उस पे रखें, इसको विटामिन कैल्शियम नहीं जरूरत होती। अहमद भाई आप ये बताइएगा, हमारे जो न्यू फैंसियर हैं, न्यू व्यूवर हैं, जो बर्ड में इंटर होना चाह रहे हैं इस हॉबी में या इस बिजनेस में, तो वो क्या बर्ड ब्रीडर पेयर लें या के पट्ठे लेके भी उसको ब्रीड करवा सकती हैं? ये हमारे जो व्यूवर्स हैं ना उनको थोड़ी सी मालूमात दीजिएगा। मेरा तो मशवरा ये है जी, पट्ठे लेके तैयार करें जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लें, तामुल ले लें, ठीक है। और देखें ब्रीडर पेयर मिलने को मिल जाता है जी जी। या दो सूरतें होती हैं, या तो कोई मजबूरी के तहत बेच रहा होता है, हाँ जी। या बर्ड में कोई मसला होता है तो वो बेचता है, अदरवाइज कोई अपनी चलती चलाई मशीन नहीं बेचता, ठीक है ना। और मेरा मशवरा है कि पट्ठे लेके उसको थोड़ा तअम्मुल सब्र से काम लें जी जी। उसको तैयार करें, उससे ब्रीड लें। जो आपके घर का पट्ठा तैयार हुआ होगा ना उसकी ब्रीड लेने में मजा आएगा, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई मसला है उसमें इनफिनिटी का, ना कोई मसला होगा कोई डेड एंड शेल का, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे घर के पट्ठे तैयार किए हुए हैं। आपके जो कमर्शियल बर्ड है उसकी क्या प्राइस है, अल्बाइनो, डेकिनो और जो है ना क्रीमनो की, और जो आपकी म्यूटेशंस माशाल्लाह से लगी हुई हैं वो कौन कौन सी लगी हुई हैं और उनकी प्राइसेस क्या है, अगर कोई राब्ता करके परचेज करना चाह रहा हो तो? देखिए जी, कमर्शियल बर्ड का रेट वही है जो पहले था पिछले साल भी, ठीक है। मैं उससे कम नहीं बेच रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बिक रहा है, क्योंकि मेरे बर्ड की क्वालिटी है, मेरे बर्ड में कोई वायरस नहीं है, सही बात है, ठीक है। जिनके वायरस है, जिनके आई इन्फेक्शन वाले बर्ड हैं, वो तो कहते हैं 10,000 भी भेज दो, 15 में भी भेज दो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 30,000 का बर्ड बेच रहा हूँ, इससे कम नहीं बेचना, ठीक है। और डेकिनो 25,000 का, इससे कम नहीं बेचना। अल्बाइनो रेड आई जो है वो अभी भी 15,000 का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेच रहा हूँ। और ब्लैक आई स्प्लिट जो है अल्बाइनो वो 7,000 7,500 का, ठीक है। इससे कम मैं बर्ड बेचता ही नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिक रहा है, बुकिंग पे भी चल रहा है, क्योंकि बर्ड की क्वालिटी होती है। ये ब्रोकर हज़रात से तो माफी है, मैं तो इनके पास से भी नहीं गुजरता। सही हो गया। तो जो म्यूटेशन है सर उनकी क्या प्राइसेस वगैरह है आपके पास? सर जी म्यूटेशन जो है ना वो उसकी कोई प्राइस नहीं, वो अपनी प्राइस है। अच्छा, वो उसकी अपनी? हाँ जी, क्योंकि वो सारे बड़े बर्ड हैं, डन फेलो है, एक्वा है, पेल फेलो हैं, उनके अपने रेट है। सही हो गया। अच्छा सर अहमद भाई ये भी बताइएगा कि जो स्प्लिट बर्ड होता है वो परचेज करना चाहिए या कि उसमें क्या उसमें बहुत ज्यादा धोखा वगैरह हो जाता है, तो वो परचेज करना चाहिए या उसे अवॉइड करना चाहिए? सर जी देखें, स्प्लिट बर्ड एतबारी बंदे से लें जी, ठीक है। ये ना हो कि आप साल बाद उसको जब ब्रीड पे लगाएं तो पता लगे स्प्लिट बर्ड ने कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना, वो ज्यादती है। मैं जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड बेच रहा हूँ गारंटी दे रहा हूँ, और जो मैंने 2-3 साल पहले भी बेची है अल्हम्दुलिल्लाह वो कस्टमर भी रिपीट मेरे पास आ रही है कि यार आपने जो कहा था वही है। सही बात है। और स्प्लिट है तो स्प्लिट है, रिज़्क हराम नहीं करके खाना। वैसे भी अहमद भाई अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आप फिर सही फेयर होके बंदों से के साथ चलेंगे तो फिर वो बंदा सक्सेस होता है। अगर बंदा कहे कि मैं यार धोखा कर लूँ या वो इस तरह के मामला कर लूँ तो फिर बंदा मेरे ख्याल में सक्सेस भी नहीं होता। ये माशाल्लाह से इसी चीज़ की वजह से आपके बर्ड माशाल्लाह से सेल अच्छे हो जाते हैं, और जो आपके पास एक दफ़ा कस्टमर आ जाता है वो दोबारा रिपीट होता रहता है, वो दोबारा राब्ता करता है। सर जी यही है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बर्ड की क्वालिटी है, ठीक है। बर्ड की आपने देखा है जहाँ मेरी एवरी है उसकी सफाई, उसको मतलब रोज अंडे उसको डालने सॉफ्ट फूड में। लोग ये चीज लोग क्या करते हैं, छली डाल देते हैं सिट्टा, ठीक है, उसके बाद पालक डाल दी, ये डाल दिए। मेरे पास वो काम नहीं, मैं प्रॉपर सॉफ्ट फूड देता हूँ बर्ड को, ठीक है। आपने मेरे बर्ड देखे भी हैं, उसके साइज भी देखे हैं। एक एवरी का माहौल होता है, कोई गंदा माहौल आप देंगे तो वैसे ही बर्ड होंगे, कोई सुकड़ा होगा, कोई अजीब सा होगा। जब आप अपनी एवरी का अच्छा माहौल देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बर्ड भी अच्छी क्वालिटी के होंगे। ऐसे ही है। तो सर अब गर्मियां चल रही हैं तो डव के हवाले से भी बता दीजिएगा कि वो उसका अगर कोई बर्ड परचेज करना चाह रहा हो, पट्टा परचेज करना चाह रहा हो तो वो उसका क्या मामला है? देखिए जी डव जो है ना वो चलती है ज्यादातर बुकिंग, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एडवांस बुकिंग चल रही है, कराची से भी, मुल्तान से भी, गुजरांवाला से भी, लाहौर से भी। लोग कह रहे हैं जी हम एडवांस पैसे दे देते हैं आपको, मतलब टोकन, आप हमारे बर्ड जो है ना, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कितने चाहिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, जिसने मतलब बर्ड मुझसे लेने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डव भी क्वालिटी बर्ड होंगे, वो बुकिंग करवा सकता है, वैसे भी ले सकता है, आगे कोई मसला नहीं, करवा सकता है। तो बेचारा तो फिर आपको वैसे भी उसको बर्ड आप दे देंगे ना? जी जी, क्यों नहीं देंगे सर, जी बिल्कुल होते हैं, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। सही हो गया। तो बात का तो होता है कि बंदा कहता है कि यार मैंने बर्ड शेख साहब से लेने हैं, तो वो फिर पहले बुकिंग करवा ले जिसे क्वालिटी बर्ड चाहिए, जिसके पास यानी कि वैसे भी अर्जेंट परचेज करना चाह रहा था, वो अर्जेंट भी आपके पास चिक्स पट्टे वगैरह पड़े हुए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, अल्लाह खैर करे। अब आपने देखा है डव माशाल्लाह काफी अंडों पे, बच्चों पे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माल बेचना ही है, मैंने कौन सा घर रखना है, तो थोड़ा रखना होता है, बंदे ने सेल के लिए रखा हुआ है, ऐसी है। सही हो गया। तो अच्छा सर, आप जो न्यू फैंसियर है उनको कौन सा मशवरा देंगे, क्या मशवरा देंगे कि वो कौन सा बर्ड पेयर करें और कौन सा बर्ड आप उसको पेयरिंग करके देंगे तो उसका जो घर का सर्कल भी अच्छा चल जाए और उसको इसमें परेशानी भी ना हो कल को? देखिए जी, मैं जो भी है ना उनको कमर्शियल बर्ड का पहले दूंगा आइडिया, जी जी, ठीक है, कि आप कर्मिनो अल्बाइनो लगाएं, डेकिनो लगा लें, पार्ब्लोइनो लगा लें, जी जी, ठीक है, उसके बाद स्प्लिट में लगा लें, पहले ये स्टार्ट करें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा कमाएं। उसके बाद अब ये देखें ना, मैंने अपने लव बर्ड के सारा पैसा कन्वर्ट किया है डव में, मैंने पास से तो नहीं लगाया, मैंने उससे ही जो कमाया है वो मैंने डव की तरफ कन्वर्ट अभी मजीद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा जी कि पहले कर्मिनो अल्बाइनो लगाएं, ठीक है, कमर्शियल बर्ड है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि जी आप एक क्लच में कोई 2 लाख ले लेंगे, 5 लाख कमा लेंगे, नहीं, 40,000 की पेयरिंग है, अगर 45,000 50,000 की, तो एक क्लच में आपको इतने पैसे आ जाएंगे, सही हो गया, ठीक है। ये नहीं है कि लोग जैसे सबज बाग दिखाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं कि जी आपको एक क्लच में लाख आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, नहीं, जितने आपने लगाए होंगे एक क्लच में उतने पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। सर मैक्सिमम कितनी का अमाउंट लगा के बंदा जो है ना वो घर का सर्कल किचन चला सकता है इसमें? देखे जी, एक पेड़ से आप बढ़ाते जाए, 2 पेड़ लगा लें, उससे बढ़ाते रहे, ना बच्चे बेचे उनके, घर में करते रहे, उसको रोकते रहे, ठीक है, और उसके ब्रीड जो अब आपके पेड़ बढ़ते जाएंगे तो वैसे प्रॉफिट भी बढ़ती जाएगी। सही हो गया। लेकिन ये है उसमें कि बहन भाई नहीं लगाने आपस में, ठीक है, सिबलिंग बर्ड को ब्रीड नहीं करवाना, नहीं वो नहीं करवाना, उससे मसला खराब होता है। किसी अगर आपके घर में उतने ही हैं तो किसी को दे के उससे चेंज करवा ले, ठीक है ना, अपने बर्ड उसको दे के उससे ले लें। अगर आप इकट्ठे बहन भाई करेंगे तो ना ब्रीड आएगी और डेड इन शेल होगा और वो आपका नुकसान है। हाँ जी, फिर आप कहेंगे कि यार बर्ड हमारा ब्रीड भी नहीं कर रहा और हम इसमें सक्सेस भी नहीं हो रहे, हमें तो जी डेड इन शेल का इशू आ रहा है, हमें इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, बच्चों की टांगे टेढ़ी आ रही हैं, क्वालिटी बर्ड वो जो आप जो है वो इससे ले नहीं सकेंगे, तो फिर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज है इसमें। और एंड पे क्या होता है जी कि वो फैंसियर को बेचारे को बुरा भला कह रही होती है। सही बात है, जो इनको मशवरा दे रहा है। हाँ जी, सही हो गया। अच्छा, बाद लोगों को ये भी शिकायत है कि यार हमारा बर्ड सस्ता होता है, जो बड़ा ब्रीडर है उसका बर्ड महंगा होता है, हमारा क्वालिटी बर्ड भी हो, हमने बड़े ब्रीडर से परचेज भी किया हो तो फिर भी हमारा उस कीमत में नहीं बिकता। तो ये लोगों को बड़ा इशू आ रहा है और लोग जो है ना इसका गिला करते हैं, इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बर्ड जो है बर्ड ही होता है, ठीक है। हाँ, उसकी डाइट आप अच्छी रखें, सॉफ्ट फूड उसको अच्छा दें डेली, ठीक है, एक टाइम रखें, बर्ड को डिस्टर्ब ना होने दें। अगर आपने सॉफ्ट फूड का एक टाइम रखा है तो एक टाइम ही रखें, ठीक है। ये नहीं है कि आपने 2 बजे सॉफ्ट फूड डाला है तो फिर आप 5 बजे डाल रहे हैं, 4 बजे डाल रहे हैं, उस तरह बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। एक लिमिट बनाए, नेचुरल रखे उसको, मगरिब के टाइम लाइटें बंद, सुबह फजर के बाद ऑटोमेटिकली बर्ड उठ जाए, ठीक है। और बात ये है कि इसको आप नेचुरल रखेंगे। अब मेरी डव है ना, मैंने उसको नेचुरल रखा हुआ है, लाइट उसके रूम में मैंने लगवाई नहीं, समझे, ठीक हो गया। अच्छा, तो सर माशाल्लाह से डव भी आपने लगाई हुई है, तो डव में आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन लगी हुई है? डव में मेरे पास डायमंड टू डायमंड है, रेड टू रेड है, डायमंड रेड है, अब इंशाल्लाह सिल्वर का भी पेड़ लिया है, ठीक है, और अभी मजीद इसको बढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैंने शेड अभी तैयार है, समझे, सिर्फ सर्दी की वजह से थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तो मैं रूम से इसको बाहर शिफ्ट करूँ। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे पास सर्दियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह डव ब्रीड कर रही है। तो सर बात को अब तो लोग कहते हैं कि यार इसमें गर्मी सर्दी का इसका कोई नहीं इतना मसला होता है कि बर्दाश्त कर जाती है, गर्मी भी और सर्दी भी,
तो ये सख्त जान परिंदा है क्या? वाकई सख्त जान परिंदा है या बस अफवाहें हैं? नहीं नहीं नहीं, सर्दी ये बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा। गर्मी बर्दाश्त कर जाती है, वो भी गर्मी ऐसी कि जिसमें कम से कम आप ना कूलर लगा दें या फैन चला दें, गर्मी जितनी मर्जी हो, मगर ये है कि सर्दी बर्दाश्त नहीं करती। ठीक हो गया। क्योंकि ये बड़ा प्यारा बर्ड है माशाल्लाह, और ये ज्यादा जैसे अभी सर्दी गुजरी है तो कई लोग एक्सपायर हुए हैं बर्ड, तो इस वजह से मैंने फिर अपने रूम में लगा दी। अच्छा, ये गर्मी में ब्रीड करती है या सर्दी में करती है ज्यादा? गर्मी में करती है। अच्छा, गर्मी में ब्रीड जी। और जो सालाना ये क्लच देती है माशाल्लाह से कितने दे देती है? सालाना या पर मंथ? सालाना जो होते हैं, सालाना कितने क्लच ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इससे? देखिए जी, जब तक गर्मी है आप इसको हर महीने से ब्रीड लें, यानी कि महीने बाद ये अपने बच्चे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेन करके अंडे लेन करके जी सेल्फ हो जाते जी हो जाते हैं। जो इसके एग होते हैं वो कितने दिन बाद लेन करती है, और इसका जो चिक्स होता है वो कितने देर बाद प्रॉपर सेल्फ हो जाता है? देखिए जी, अंडा आने से तकरीबन मेरा 18 से 19 दिन में ना बच्चा सेल्फ हो जाता है इसका। ठीक हो गया। 33 डेज में फुल गर्मी में इसका बच्चा सेल्फ हो जाता है। सही है। ठीक है, और अगर थोड़ा मौसम चेंज हो तो 40 दिन भी लग जाते हैं। ये कितने एग लेन करती है? 2। अच्छा, 2 एग लेन करती है। ठीक हो गया। तो ये जो होते हैं इंक्यूबेशन जो करती है, ये अच्छा कर लेती है खुद ही या इसको फोस्टर करवाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, खुद अल्हम्दुलिल्लाह खुद करती है। ठीक है, खुद इंक्यूबेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फोस्टर करवाने की जरूरत है? फोस्टर मैं कहता हूँ बर्ड को करवाना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने फोस्टर पेड़ लगाए हैं ना वो फजूल है। मेरे पास लगे हुए थे, मैंने सारे दे दिए दोस्तों को। हाँ, लव बर्ड का भी मैं फोस्टर नहीं करवाता। असल में होता ये है कि फोस्टर आप जब रखते हैं ना, आप नुकसान ज्यादा खाते हैं। किसी की टांगे खराब है, किसी के पर खराब है, किसी का चोंच खराब है। मैं नहीं मानता। देखिए जी, माँ ही होती है। सही बात है। कोई किसी का बच्चा नहीं पालता। सही है। यानी तो जो माँ ने अपनी माँ बाप ने बच्चे को पालना, वो दूसरा परिंदा नहीं पालना। ना 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 ना। सही हो गया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जो हम इसको बॉक्स देते हैं, इसको बॉक्स देना चाहिए या कि इसको छन्नी वगैरह देनी चाहिए? डव को जो है, डव को पोनी बेहतर है, क्योंकि उसके नीचे से ना हवा भी आती रहती है जाली में से, जो नेस्टिंग डाली होती है। और वैसे अगर डब्बी में डालेंगे वो भी सही है, मगर उसमें कीड़े डलने का खतरा होता है। इसमें जो सबसे महंगी म्यूटेशन है डव में, वो कौन सी है? अभी तो सिल्वर ही चल रही है। अच्छा जी। तो उसका माशाल्लाह से जो पट्टा है वो कितने का, और ब्रीडर पेयर कितने का? ब्रीडर पेयर इस टाइम 4 साढ़े 4 का है। जी जी। और बच्चा उसका ₹1,00,000 का है। सही हो गया। यानी बच्चा भी लाख का सेल हो जाता है। जी। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा इसको मुश्किल है ब्रीड करवाना, ये क्या वजह है? फिर वो क्यों कहते हैं कि यार मुश्किल है? किसने कह दिया मुश्किल है? मुझे घर की खवातीन कर रही हैं। आप देखें, लोगों की खवातीन कर रही हैं, घर में ब्रीड करवा रही हैं, लव बर्ड भी, उसके बाद डव भी। अगर मुश्किल हो तो उनको ना लगे कि मुश्किल है। सही बात है। कोई मुश्किल नहीं है सर, मेहनत में ही पैसे हैं, मेहनत में ही बरकत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फल मिलेगा आपको। सही है सर। एक और मैं क्वेश्चन ये करना चाहूंगा आपको कि ये जो लव बर्ड हम ब्रीड करवाते हैं या डव ब्रीड करवाते हैं या अपना जो होते हैं फिंचेस वगैरह, इनको ब्रीड करवा रहे हैं, अच्छा कुछ लोग इसको हॉबी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बिजनेस है। तो लोग जो है ना शशोपंज में पड़े हुए हैं कि यार ये हॉबी है या बिजनेस है। ये आप क्लियरली बताइएगा कि ये एज आ बिजनेस कर सकते हैं या कि सिर्फ हॉबी है? अगर हॉबी है तो हॉबी में तो 1-2 बर्ड रखे होते हैं लोगों ने, तो हॉबी चल गई। तो लोगों ने तो माशाल्लाह से पूरे सेटअप लगाए हुए हैं, तो फिर भी हॉबी का वो रट लगाई होती है। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि हॉबी है या बिजनेस है? देखिए जी, सबसे पहली बात है, मेरा अपना गाड़ियों का बिजनेस है। जी जी। ठीक है, और ये मैंने शौकिया रखे थे, मगर अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ठीक है ना। देखिए, हॉबी होती है आपकी वाली बात है 2-3 बर्ड, 4-5 बस। सही बात है। इतनी बड़ी एवरी कोई हॉबी के लिए कोई पागल नहीं बनाएगा कि इतने पैसे लगा के तो जी मैं शौक पूरा कर रहा हूँ। वो डेफिनेटली जो है ना वो बिजनेस के लिए उसने बनाई है ना। ऐसे ही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब चिक्स निकले हुए हैं, मेरे पास डिमांडें आ रही हैं, मैं उनको माल दे भी रहा हूँ। ठीक है, कमर्शियल में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी बर्ड है मेरे पास। यानी कि माशाल्लाह से बर्ड आपके पास आए हुए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास म्यूटेशंस भी निकली हुई हैं, कमर्शियल भी काफी निकले हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो चल रहे निज़ाम, अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह से आप हमारे व्यूअर्स को मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि आप माशाल्लाह से गाड़ियों का भी कारोबार कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपने बर्ड भी लगाया हुआ है, तो माशाल्लाह से आपको अच्छी आमदन किसमें है? मैं कहूँगा दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी कारोबार को बुरा नहीं कहूँगा। सही हो गया। हाँ जी, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो आप इसको प्राइमरी बिजनेस लेके चल रहे हैं या सेकेंडरी बिजनेस लेके चल रहे हैं, जो बर्ड्स का बिजनेस है आपका? यार देखिए, मैं सुबह उठता हूँ, पहले बर्ड को देखता हूँ, उसके बाद अपने काम पे जाता हूँ, फिर आगे बर्ड को देखता हूँ, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा ले। सही हो गया। चले,
अच्छा सर, आप ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह से आपके पास चिक्स तो वगैरह तो आ गए हुए हैं, तो अगर कोई सेलिंग के यानी कि परचेजिंग के हवाले से आपसे रब्ता करना चाह रहा हो, तो आपके सेटअप पे आए या उधर से आप इनको बर्ड भेज देंगे कार्गो वगैरह के हवाले से? जी मैं कार्गो ही करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा माल जाता है कसूर, गुजरांवाला, मुल्तान, सखर तक मेरा माल जाता है। ठीक है, और बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पैकिंग करके सब कुछ इधर से मतलब उनको सब कुछ देते हैं हम। राब्ता वगैरह जिस गाड़ी पे जा रहा होता है आगे से वो खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं जी। तो कार्गो की सहूलत मौजूद है। वैसे मेरा सेटअप लाहौर कैंट में है जी जी। ठीक है, आपको पता ही है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैं ये कहूंगा कि जो भी मुझसे बर्ड लेना चाहे मैं हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी बर्ड दूंगा। ठीक है, जिसमें ये जो आजकल बर्ड चल रहे हैं ना सस्ते, ये आई इन्फेक्शन वाले हैं, लोगों को समझ नहीं है। ये कुछ अरसे बाद उनकी आंख के पास सर्कल हो जाता है और पता लगता है जी एक आंख जाया हो गई है। ठीक है ना, आई इन्फेक्शन वाला बर्ड लोग बेच रहे हैं 10-10, 15-15 हजार रुपए का। खुदारा अपने पैसों को बचाएं, आपकी मेहरबानी है। ये बड़े मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। आप 5-7, 10 हजार रुपए की लालच को ना देखें, बर्ड अच्छा लें, क्वालिटी वाला बर्ड लें जो आपको कोई, ये जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है ना, लेकिन 5-7 साल आपको आराम से कमाई दे। सही है। अच्छा सर, कार्गो के हवाले से बहुत से लोगों को इशू आते हैं कि उनको जो है ना बर्ड भी अच्छे नहीं मिलते और लोग ना निकम्मे बर्ड भेज देते हैं। तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह से आपके बर्ड तो क्वालिटी वाइज होते हैं, तो इस तरह का मामला तो नहीं होगा। तो कुछ लोग जो इस तरह के भी मामला फेस करते हैं कि उनको पैसे सेंड कर देते होते हैं तो उनको बर्ड नहीं मिलते, लोग फोन नहीं उठाते, तो कोई मसला आता है यानी कि बर्ड डीएनए के अलावा कोई चला जाता है, यहाँ कोई फीमेल मंगवाई मेल चला जाता है, तो वो आप चेंज कर देंगे उनको? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। ये तो सुनते रसूल भी है जी कि हमारे हुजूर ने भी फरमाया है कि अगर आपके पास कोई चीज चेंज करवाने आए तो आप उसको बगैर पूछे चेंज कर दें। सही हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी कोई मसला हो मैं हाजिर हूँ। किसी के बाद अगर मेल जाता है या फीमेल जाती है तो मैं उसका देने का पाबंद हूँ। क्योंकि सर बात का तो होता है कि डीएनए में भी ना इशू आ जाते हैं कि वो यानी कि नहीं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन लैब अच्छी हो तो नहीं आते। हाँ जी, सही बात है। ठीक है ना, लैब अगर अच्छी से आप डीएनए करवाए तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा आज तक कोई मसला है माशाल्लाह से। तो अच्छा सर, जो कार्गो के हवाले से आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो कार्गो में बर्ड की परचेजिंग का भी थोड़ा सा उनको बता दें कि किस तरह का प्रोसेस है, कैसे वो कर सकते हैं आपसे रब्ता? वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको वीडियो भेजूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो वीडियो भेजूंगा वही बर्ड उनको जाएगा। ठीक है, वो मैं अपनी उनके सामने वीडियो कॉल पे निशानी लगाऊंगा जी। ठीक है, और वही बर्ड उनको जाके जब पहुंचेगा वो कहेंगे जी बिल्कुल हमने यही देखा है और यही बर्ड है। और आपके पास क्लोज विंग वाले बर्ड होते हैं कि लूज विंग वाले बर्ड होते हैं? दोनों होते हैं। क्लोज भी होते हैं, लूज भी होते हैं। क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ था, क्लोज रिंग मेरे लड़का है जो इसको संभालता है, उसे रिंग डालते हुए ना उसकी टांग तोड़ दी थी, तो उससे बड़ा मसला हुआ था। फिर मैंने ना अडल्ट रिंग बनवा ली है। मैंने कहा नहीं, ये काम खराब है। क्योंकि अक्सर मैं नहीं होता, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता है, इंसान है, काम पड़ जाते हैं, तो उस वजह से ना अडल्ट रिंग भी होती है। सही है। तो लेकिन इसमें आपको जो आप बर्ड पसंद करेंगे और जो बर्ड आप देखे आप उनको लगता है कि यार ये बर्ड अच्छा है, क्वालिटी वाइज है, मैं इसको ही परचेज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास वीडियो चली जाएगी उसकी फ्लाइंग की, बाकी जो उसके सारे जो क्वालिटी फीचर हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, उसके बाद ही आपको बर्ड भेजा जाएगा। इसमें कोई मसला धोखा वगैरह का कोई ऐसा नहीं इशू होगा, ना आपके पैसे मरेंगे। तो आप बिला झिझक और बिला किसी टेंशन के अहमद शेख साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो अहमद भाई, आप ना अपना नंबर भी हमारे व्यूअर के साथ शेयर कर दीजिएगा, हम वीडियो में भी लगा देंगे। बिल्कुल, मेरा नंबर है जी 033348 सही हो गया। अहमद शेख मेरा नाम है, AS एवरी लाहौर कैंट में मैं रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पे रहता हूँ, कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। लोग पैसे लेके, मेरे साथ खुद हुआ है कि फैसलाबाद में मैंने एक बर्ड के पैसे भेजे, उन्होंने उसका नंबर ही बंद कर दिया, मुझे ब्लॉक भी कर दिया और आज तक वो पैसे भी नहीं मिले और मैं बर्ड ही देखता रहा हूँ कि पता नहीं किधर चले गए।